वेलकम एवरीवन, मैं हूँ प्रतीक्षा। गाइस, कहानी है आज एक ऐसी क्रीचर की जिसे क्रिसमस नहीं पसंद। हालांकि ऐसा कौन होता होगा जिसे क्रिसमस नहीं पसंद होगा। एक ऐसा शहर जिसमें हर कोई क्रिसमस मनाता है, लेकिन तभी ये क्रीचर इस सारे क्रिसमस को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करता है। लेकिन तब कुछ ऐसा होता है जिससे कि वो क्रिसमस से बहुत प्यार करने लग जाता है। तो चलिए फिर हम सभी लोग मिलकर इस क्रीचर की कहानी देखते हैं। मूवी की स्टार्टिंग में हमें एक बहुत प्यारी सी टाउन को दिखाया जाता है जिसके हर तरफ बर्फ ही बर्फ थी। यहाँ पे रहने वाले ऑलमोस्ट इंसान ही थे, लेकिन साथ ही में कुछ और क्रीचर्स भी रहा करते थे। यहाँ के सारे लोग बहुत एक्साइटेड थे क्योंकि जल्द ही क्रिसमस आने वाला था। सारे के सारे लोग क्रिसमस की प्रिपरेशन कर रहे थे, लेकिन सिर्फ एक क्रीचर को छोड़ के, जो कि था ग्रिंच। ग्रिंच बाकी इंसानों से थोड़ा अलग लगता था, इसी के कारण वो बाकी इंसानों के साथ ना रह के एक बहुत दूर गुफा के अंदर रहा करता था, वो भी बिल्कुल अकेला। ग्रिंच के साथ उसका एक डॉग रहा करता था जो कि उसकी हर एक बात मानता था, साथ ही उसका हर काम करने में हेल्प भी करता था। ग्रिंच को क्रिसमस से रिलेटेड कोई बात नहीं पसंद थी, बल्कि उसे तो क्रिसमस ही नहीं पसंद था। वो डॉग ग्रिंच की मॉर्निंग रूटीन में डेली उसकी हेल्प किया करता था, उसे उठाता था, उसके लिए चाय वगैरह बनाता था, उसके नहाने वगैरह में मदद करता था। ग्रिंच के चेहरे पे कभी स्माइल आती ही नहीं थी, उसका चेहरा हमेशा उड़ा हुआ रहता था। ग्रिंच तभी टाउन जाया करता था जब उसके घर का कोई सामान खत्म हो जाया करता था। आज वही दिन था जब ग्रिंच के घर में सामान खत्म हो गया था। यही कारण था कि इस बार वो अपने डॉग के साथ टाउन की तरफ निकल जाता है। वो अपने डॉग को समझाता है कि कोई तुम्हें प्यार नहीं कर सकता, और अगर गलती से कोई तुम्हें प्यार कर भी दे तो तुम्हें उसे बहुत दूर चले जाना है, या तो फिर तुम उसे काट भी सकते हो। टाउन में जाने के बाद इन दोनों को पता चलता है कि यहाँ पे तो हर एक इंसान बहुत ज्यादा खुश है, हर किसी ने क्रिसमस की बहुत तैयारियां कर रखी है। लेकिन ग्रिंच को तो ये चीजें पसंद ही नहीं थी, इसी के कारण वो हर एक चीज को तोड़ता फोड़ता हुआ आगे बढ़ रहा था। कुछ लोग तो उसे मारने भी आते हैं, इसी के कारण ग्रिंच एक मॉल के अंदर घुस जाता है। मॉल में जाने के बाद में भी वो लोगों को बहुत परेशान करता है, किसी का सामान कहाँ रख देता है, किसी का कोई सामान चुरा लेता है। वहाँ उसे एक लेडी दिखाई देती है जिसका हाथ एक जार तक नहीं पहुँच रहा था। ग्रिंच उस जार को उठाता तो है, और साथ ही इस लेडी को लगता है कि जरूर उसने हेल्प करी होगी, लेकिन ग्रिंच उस जार को देख के वापस ऊपर रख देता है। साथ ही में जाने के बाद वो इतना जोर से धक्का मारता है कि वो जार आके नीचे गिर जाता है। ग्रिंच क्रिसमस के गाने, क्रिसमस के कपड़े, क्रिसमस के टॉयज, क्रिसमस के गिफ्ट, हर चीज से नफरत करता था। जिसके बाद हमें एक प्यारी सी लड़की दिखाई जाती है जो कि अपनी मॉम और दो ट्विंस भाइयों के साथ रहा करती थी। सिंडी की मॉम पूरे घर का काम किया करती थी, इसी के कारण सिंडी को हमेशा बुरा लगा करता था। सिंडी को लगता है कि सेंटा क्लॉज जरूर उसकी मॉम की मदद करेंगे, इसी के कारण वो सेंटा क्लॉज को एक लेटर लिखना चाहती थी। सिंडी लेटर लेके जैसे बाहर आती है तो उसे पता चलता है कि पोस्टमैन तो आज जाने वाला है। वो फुल स्पीड से स्लाइड करते हुए सीधा पोस्टमैन के पास जाने वाली थी, लेकिन इसी वक्त वो ग्रिंच से टकरा जाती है। इसके कारण सिंडी का लेटर भी गुम हो जाता है। ग्रिंच को बच्चे पसंद नहीं थे, इसी के कारण वो सिंडी को देख के गुस्सा करता है और उसे डांटने लगता है। सिंडी कहती है कि आप प्लीज मेरी मदद करिए, मेरे पास एक लेटर था जो कि खो गया है। ग्रिंच कहता है कि तुम बच्ची हो और तुमने जरूर लेटर सेंटा क्लॉज के लिए लिखा होगा। ग्रिंच कहता है कि अगर तुम्हारी विश इतनी ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है तो जाके सीधा सेंटा क्लॉज से मांग लो। ग्रिंच सिंडी के दिमाग में यह आइडिया डाल के चला गया था। ग्रिंच के लिए तो ये मजाक था, लेकिन सिंडी इस बात को सीरियस ले लेती है। इसी के कारण उसे लगता है कि उसे अब नॉर्थ पोल जाना चाहिए सेंटा क्लॉज से मिलने के लिए। उसे लगता है कि शायद सेंटा क्लॉज उसकी ये बात सुन के उसकी विश पूरी कर देंगे। यही बात वो अपनी मॉम को बताती है तो उसकी मॉम कहती है कि नॉर्थ पोल जाने में तुम्हें ज्यादा नहीं बस 1 महीना लग जाएगा, और उससे पहले तो क्रिसमस ही खत्म हो जाएगा। जिसके बाद सिंडी वहाँ जाना तो कैंसिल कर देती है और ये डिसाइड करती है कि क्रिसमस की रात को जब सेंटा क्लॉज सबको गिफ्ट देने के लिए आएंगे तो वो सेंटा क्लॉज को पकड़ लेगी। क्रिसमस से पहले ही सिंडी सेंटा क्लॉज को पकड़ने के लिए एक ट्रैप लगा देती है। जिसके बाद सीन सीधा ग्रिंच के ऊपर शिफ्ट हो जाता है जो कि चमचमाते हुए शहर को देखता है। हर कोई सेलिब्रेशन कर रहा था। ये बात ग्रिंच को बिल्कुल पसंद नहीं आती। वो अपने घर के अंदर आके अपने डॉग के साथ खेलने लग जाता है, साथ ही बहुत सारी चीजें भी सोचता है। इसी समय उसका पूरा घर हिलना शुरू कर देता है। जब वो बाहर आके देखता है तो उसे पता चलता है कि क्रिसमस के सेलिब्रेशन के लिए एक बहुत बड़े ट्री को बुलाया गया है। इसी के साथ कुछ स्टार्स भी है। इसी क्रिसमस ट्री को टाउन में लगाया जाएगा। जिस चीज ने ग्रिंच को डिस्टर्ब किया, ग्रिंच सोचता है कि वो उसी चीज को डिस्टर्ब कर देगा, यानी कि वो इस पूरे पेड़ को ही डिस्ट्रॉय कर देगा। ग्रिंच क्रिसमस को खराब करने के लिए एक बहुत बड़ी कैनन बनाता है। वो चाहता था कि बर्फ के बड़े बड़े गोले से वो इस पेड़ को नीचे ही गिरा दे। ग्रिंच ऑलमोस्ट सारी तैयारी कर चुका था। उसने उस मशीन को इतनी जोर से खींचा कि बर्फ के गोले उस पेड़ पे जाने से पहले ग्रिंच को लेके ही नीचे गिर जाते हैं। ग्रिंच उस मशीन से आइस बॉल को पेड़ के ऊपर फेंकता, उससे पहले इस मशीन का बैलेंस बिगड़ जाता है और मशीन लेके ऑलमोस्ट ग्रिंच को गिरने ही वाली थी कि कैसे तैसे करके वो उस मशीन को संभाल लेता है। ग्रिंच कैसे तैसे करके ऊपर की तरफ आ जाता है। वो उसी गोले के अंदर बैठ जाता है जहाँ पे बर्फ के गोले को रखा जाना था, और गलती से वो तोप जल जाती है, जिसके कारण ग्रिंच जाके सीधा उस क्रिसमस ट्री के ऊपर गिरता है। वो नीचे तो आ चुका था, लेकिन इस टाउन के अंदर लोगों की खुशियाँ देख के वो पागल होने लगा था। जिसके बाद हमें ग्रिंच का पास्ट दिखाया जाता है। ग्रिंच एक ऑर्फन बच्चा था। जब जब क्रिसमस आता था तो हर कोई अपनी फैमिली के साथ सेलिब्रेट करता था, लेकिन ग्रिंच हमेशा अकेला रह जाता था। यही कारण था कि ग्रिंच को कभी क्रिसमस पसंद ही नहीं आता था। अब ग्रिंच इन सारे लोगों की खुशियाँ छीनना चाहता था, इसी के कारण उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। ग्रिंच
ग्रिंच अपने डॉग को बताता है कि कैसे वो सारे गिफ्ट और डेकोरेशन और लाइट्स को चुरा लेगा। वो कहता है कि सेंटा क्लॉज जो भी उनके लिए रख के जाएगा मैं वो सब भी चुरा लूंगा, जिसके कारण ग्रिंच एक रेनडियर को ढूंढ के लेके आता है। साथ ही में वो अपने पड़ोसी की स्लेड को भी चुरा लेता है जो कि बहुत अच्छे थे। ग्रिंच जब सारी चीजों को चुराने के लिए टाउन की तरफ निकल जाता है, लेकिन रास्ते के अंदर जिस रेनडियर के साथ ये जा रहा था उसे अपनी फैमिली मिल जाती है और इस रेनडियर को अपनी फैमिली के पास जाना था। तभी ग्रिंच को याद आता है कि वो भी हमेशा से अकेला ही रहा है, कहीं ये रेनडियर अकेला न रह जाए। इसी के कारण वो इस रेनडियर को अपनी फैमिली के पास छोड़ देता है, लेकिन उसका डॉग उसका साथ कभी नहीं छोड़ता। अब ग्रिंच को उसका मिशन सक्सेसफुल करने के लिए उसका डॉग इस स्लेड को खींचने लगता है। टाउन में आने के बाद हमें पता चलता है कि ग्रिंच के पास में तो बहुत सारी गैजेट्स हैं। इसी के कारण वो हर घर से उसमें रहने वाले बच्चे के टॉयज और वहाँ पे रखी हुई डेकोरेशन को चुराने लगता है। इसी समय वो सिंडी के घर पहुँचता है, जहाँ पे वो सिंडी के बनाए हुए ट्रैप के अंदर फंस जाता है और इसी समय सिंडी भी जाग के नीचे आ जाती है। उसे लगता है कि उसने सेंटा क्लॉज को पकड़ लिया है। वो ग्रिंच को सेंटा क्लॉज समझने लगती है क्योंकि ग्रिंच ने सेंटा क्लॉज के कपड़े पहने थे। अब वो सेंटा क्लॉज से अपनी मॉम के लिए विश मांगती है, लेकिन ग्रिंच ये बातें सुन के मना कर देता है। जब सिंडी को पता चलता है कि सेंटा क्लॉज उसके लिए कुछ नहीं कर सकते तो वो बहुत उदास हो जाती है। ग्रिंच भी वहाँ से चला जाता है। अब ग्रिंच इस टाउन की हर चीज को चुराने के बाद यहाँ से जाने लगता है अपनी गुफा की तरफ। घर जाते हुए वो अपने डॉग से बात करता है कि मुझे उस छोटी लड़की सिंडी के लिए दुख हो रहा है, लेकिन अब जब ग्रिंच का सारा काम पूरा हो चुका है तो वो यहाँ पे किसी के लिए भी नहीं रुकेगा। अगली सुबह टाउन के अंदर हर कोई जब उठता है तो उन्हें पता चलता है कि ये क्या हो गया, यहाँ से सारे डेकोरेशन और गिफ्ट्स कौन ले गया। टाउन के छोटे बच्चे इस बात से उदास हो जाते हैं। सिंडी को लगने लगता है कि ये सब उसकी गलती है क्योंकि कल रात यहाँ पे सेंटा आए थे और सेंटा को सिंडी ने नाराज कर दिया। सिंडी की मॉम उसे समझाने की कोशिश करती है कि नहीं बेटा ऐसा कुछ भी नहीं है। वो सिंडी को समझाती है कि क्रिसमस का मतलब सिर्फ गिफ्ट्स नहीं होता बल्कि होता है हम सबका एक साथ रहना और एक साथ में खुशियाँ मनाना, और वैसे भी मेरे हर क्रिसमस का सबसे बड़ी गिफ्ट तो तुम ही हो। जिसके बाद टाउन का हर एक मेंबर हाथ पकड़ के एक साथ में क्रिसमस को सेलिब्रेट करते हुए गाना गाने लगते हैं। जिसके बाद हम ग्रिंच को देखते हैं जो कि अपनी सारी पावर्स लगा के हर एक गिफ्ट को पहाड़ के बिल्कुल एज पे ले जाता है। वो इन सारी चीजों को फेंकने ही वाला था कि तभी उसे आवाज आती है और उसे लगता है कि ये सब लोग ऐसा कैसे कर सकते हैं, बिना गिफ्ट्स के ये लोग क्रिसमस कैसे मना सकते हैं। जब वो इन लोगों को देखता है तो उसे पता चलता है कि ये लोग बिना गिफ्ट्स के भी बहुत खुश हैं। ग्रिंच को ये सारी चीजें मजाक लगने लगती है और वो कहता है कि मैं भी आंख बंद करके देखता हूँ कि आखिर ये सब लोग क्यों खुश है। जैसे ही ग्रिंच अपनी आंखें बंद करता है तो उसे भी क्रिसमस का सॉन्ग बहुत पसंद आने लगता है। उसका दिल जो छोटा सा था अब क्रिसमस का सॉन्ग सुन के वो दिल भी बहुत बड़ा हो जाता है। ग्रिंच को खुद की गलती का एहसास हो जाता है और उसे लगता है कि ये सारे गिफ्ट्स लौटा देने चाहिए, लेकिन वो स्लेड इतना ज्यादा भारी था कि ढलान होने के कारण वो गिरने लगा था। लेकिन ग्रिंच कैसे तैसे करके उसे रोक लेता है और एक बार फिर से वो स्लेड को वापस से टाउन वालों के पास ले आता है। साथ ही सबसे अपनी गलती की माफी भी मांगता है। वो कहता है कि मैंने आप सब लोगों के साथ में अच्छा नहीं किया, आप लोग मुझे माफ कर दीजिए। जिसके बाद अभी भी वो बिल्कुल अकेला ही था और वापस से अपने घर पे आ जाता है। ग्रिंच ने पहली बार अपने डॉग को एक गिफ्ट दिया था जो कि एक बोन थी। इसके कारण उसका डॉग बहुत खुश हो जाता है। ग्रिंच अभी अपने डॉग की खुशी मना ही रहा था कि तभी उसके घर पे कोई आता है, क्योंकि आज से पहले कभी भी कोई ग्रिंच के घर पे नहीं आया था। असल के अंदर ये सिंडी थी जो कि उसे रात के डिनर के लिए इनवाइट करने के लिए आई थी। ग्रिंच इस डिनर के लिए मना कर देता है, लेकिन सिंडी कहती है कि मैं ये बात जानती हूँ कि अकेले रहने से कितना बुरा लगता है। आप हमेशा अकेले ही डिनर करते हैं, लेकिन आज मैं चाहती हूँ कि आप हमारी फैमिली के साथ डिनर करिए। ग्रिंच ये बात मान जाता है और बेचारा तैयार होकर रात में अपने डॉग के साथ सिंडी के घर जाने लगता है। पहले तो उसे बहुत डर लगता है, लेकिन फाइनली वो जब घर पे आता है तो सभी लोग उसका बहुत अच्छे से वेलकम करते हैं और साथ ही उसे केक कट करने के लिए भी कहते हैं। जब ग्रिंच इतना अपनापन देखता है तो उसे समझ में आ जाता है कि क्रिसमस बुरा नहीं है बल्कि उसका अकेलापन बुरा था। इसी के साथ गाइस ये शानदार मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। तो आप सभी लोगों को ये मूवी कैसी लगी मुझे जरूर बताइएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं आप सभी लोगों से अगली मूवी में, तब तक के लिए टाटा।